बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला मुहम्मद रसूलिल्लाहि करीम। ये प्रॉब्लम पार्शियल डिफरेंशिएशन से है, डिफरेंशियल कैलकुलस के। इफ़ u इज़ इक्वल टू वाई स्क्वायर ई टू द पावर वाई अपन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर टेन इनवर्स एक्स अपन वाई, शो दैट, इसमें दो पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट में एक्स डेल यू ओवर डेल एक्स प्लस वाई डेल यू ओवर डेल वाई इज इक्वल टू यू। सेकेंड पार्ट है एक्स स्क्वायर डेल टू यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई डेल टू यू ओवर डेल एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल टू यू ओवर डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू यू। ये फर्स्ट पार्ट जो है यूलर थ्योरम से ही मिल जाएगा डायरेक्ट, और ये इसके यूज़ से आ जाएगा। पहले हमें इस फंक्शन u को दिखाना होगा कि ये होमोजीनियस है। वाई स्क्वायर ई टू द पावर वाई अपान एक्स प्लस का एक्स स्क्वायर टेन इनवर्स एक्स अपान वाई। अगर u को हम इस तरीके से लिख सकें, एक्स की पावर n फंक्शन ऑफ वाई अपान एक्स, इस तरीके से लिख सकें, तो हम कह देंगे कि n डिग्री का ये u फंक्शन है, n डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन है। तो इसके लिए हम एक्स स्क्वायर को, प्लस का साइन है, दो टर्म है, इन दोनों टर्म से एक्स स्क्वायर को बाहर ले लेते हैं। तो ये यहाँ पर तो है नहीं एक्स स्क्वायर, तो अपान में आ जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू ई टू द पावर वाई अपान एक्स प्लस, देखिए हर जगह वाई अपान एक्स लाना, तो इधर तो है वाई अपान एक्स, बाकी यहाँ से एक्स स्क्वायर हमने बाहर ले लिया है, बचेगा ये। इसमें आप क्या करें कि इसको वन अपान करते हुए वाई अपान एक्स भी लिख सकते हैं। दूसरा, इसको टेन इनवर्स को कॉट इनवर्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि टेन इनवर्स एक्स अपान वाई इज इक्वल टू कॉट इनवर्स जो होगा वाई अपान एक्स मिलाना, तो वो आ जाएगा और ये कॉट इनवर्स में बदल जाएगा। दोनों में से आप कुछ भी कर सकते हैं, फिलहाल अभी अब नहीं आ रहा है, ऐसे रखा हुआ है। अगले स्टेप में देखते हैं। u इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसे लिख सकते हैं y और x दोनों का होल स्क्वायर है, तो y और x दोनों का स्क्वायर है, तो उसे y अपान एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इंटू ई टू द पावर y अपान एक्स, और प्लस इसको हम कॉट इनवर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो ये y अपान एक्स आ जाएगा। यानी जहाँ पर भी ये नज़र आ रहा है हमें फंक्शन, वो y के साथ x है और y अपान एक्स है इसमें, तो यानी ये इस पूरे फंक्शन को हम कह सकते हैं कि y अपान एक्स का ये फंक्शन है, क्योंकि जहाँ जहाँ पर भी y है उसके साथ अपान में x है, तो y अपान एक्स है ये। तो u इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर एफ वाई अपान एक्स, यानी ये से कंपेयर करें तो n की जगह पर हम देख रहे हैं कि 2 है, तो 2 डिग्री का ये u यहाँ पर एक होमोजीनियस फंक्शन हो गया। देयरफॉर u इज़ ए होमोजीनियस function in xy of सेकेंड डिग्री। तो इस तरीके से यहाँ पर n की जो वैल्यू है वो 2 के इक्वल आ चुकी है। अब u के लिए हम होमोजीनियस फंक्शन है, तो हैंस बाई यूलर थ्योरम, यूलर्स थ्योरम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। यूलर थ्योरम आपको मालूम ही है, एक्स डेल यू ओवर डेल एक्स प्लस वाई डेल यू ओवर डेल वाई इज इक्वल टू एन यू होता है। एन की जो वैल्यू पुट कर देंगे, इस तरीके से हमें फर्स्ट रिज़ल्ट मिल जाएगा। तो एक्स डेल यू ओवर डेल एक्स प्लस वाई डेल यू ओवर डेल वाई इज इक्वल टू, एन के यहाँ 2 रख देंगे क्योंकि एन की वैल्यू 2 है, और यहाँ पर देख रहे हैं फर्स्ट रिज़ल्ट प्रूव हो चुका है, हमें ऑब्टेन हो चुका है। अब हम सेकेंड रिज़ल्ट की तरफ बढ़ते हैं। इसको इक्वेशन 1 डाल देते हैं, इसको इसी से हमें रिज़ल्ट मिलना हुआ है, तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। डिफ्रेंशिएट इक्वेशन 1 पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इक्वेशन नंबर 1 को डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो यहाँ पर 2 टर्म है लेफ्ट हैंड साइड में, तो डेल ओवर डेल एक्स, एक्स डेल यू ओवर डेल एक्स प्लस वाई डेल यू ओवर डेल वाई, और राइट हैंड साइड में एक टर्म है, इसका डिफ्रेंशिएशन करना है 2u का। तो इन दोनों टर्म का इन दोनों टर्म्स का अलग अलग डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा। यानी हम पहले एक्स डेल यू ओवर डेल एक्स का डिफ्रेंशिएशन करेंगे पार्शली, और फिर करेंगे
वाई डेल यू ओवर डेल वाई। आप कुछ स्टेप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। इंटू में 2, ये 2 है इंटू में, इसको बाहर ले लीजिए, डिफ्रेंसिएशन पार्शियली यू का एक्स के रिस्पेक्ट में डेल यू ओवर डेल एक्स हो चुका है। यहाँ पर एक्स के दो फंक्शन हैं, एक ये दूसरा ये, तो इसमें तो मल्टीप्लिकेशन वाला फार्मूला लगेगा। फर्स्ट फंक्शन एज इट डिफ्रेंसिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन वैसा ही, और फर्स्ट फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन यानी एक्स का डिफ्रेंसिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में। अब यहाँ पर एक्स के लिए, चूँकि हम एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं, यहाँ पर ये एक्स के रिस्पेक्ट में हो रहा था डिफ्रेंसिएशन, तो डेल ओवर डेल एक्स ही होगा, इसका डिफ्रेंसिएशन करना है। तो x के लिए y कांस्टेंट है और वो इनटू में है, प्लस का साइन लगा लीजिए, तो इनटू में है, तो बाहर ले लेंगे कांस्टेंट को, डिफ्रेंसिएशन सिर्फ करना होगा डेल यू ओवर डेल वाई का विद रिस्पेक्ट टू x। ये हमारा x है इजिकल टू 2 इंटू में चल रहा है ये 2 डेल यू ओवर डेल एक्स। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि u का एक बार तो डिफ्रेंसिएशन हो चुका था, अब एक बार और हो रहा है, तो 2 बार डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा, डेल टू यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर आ जाएगा, प्लस डेल यू ओवर डेल एक्स, और एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन 1 हो गया, प्लस वाई इंटू यू का एक बार डिफ्रेंसिएशन वाई के रिस्पेक्ट में हो रहा था, दोबारा से करेंगे तो आ जाएगा डेल टू यू ओवर, पहले एक्स के रिस्पेक्ट में, फिर पहले वाई के रिस्पेक्ट में, फिर एक्स के रिस्पेक्ट में, लिखेंगे ऐसे डेल एक्स डेल वाई। राइट हैंड साइड में 2 टाइम्स डेल यू ओवर डेल एक्स लिख दिया। अब हम इसको ट्रांसपोज भी कर सकते हैं इस तरह, ताकि ये लाइक टर्म माइनस हो जाए, बचेगा एक्स डेल टू यू ओवर डेल वाई स्क्वायर, प्लस ये टर्म लिख रहे हैं वाई डेल टू यू ओवर डेल एक्स डेल वाई इजिकल टू 2 टाइम्स डेल यू ओवर डेल एक्स, माइनस हो जाएगा, 1 का इंटू करेंगे यही आ जाएगा, यानी डेल यू ओवर डेल एक्स आ जाएगा, जो कि राइट हैंड साइड में पहुंचेगा, तो साइन प्लस से माइनस में बदल जाएगा। 2 टाइम में से 1 टाइम्स ये माइनस होगा, तो 1 टाइम्स बचेगा डेल यू ओवर डेल एक्स, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब ये लिखती है एक्स डेल टू यू ओवर डेल एक्स वाई, सॉरी यहाँ पर एक्स है तो एक्स स्क्वायर ही आएगा, वाई क्यों लिख दिया हमने, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई इंटू डेल टू यू ओवर डेल एक्स डेल वाई, और ये लिख दिया था पहले से। इसे इक्वेशन नंबर 2 डालने से पहले हम देखिए प्रूफ जो करना उस जैसा बना लें इसको। यू का एक्स के रिस्पेक्ट में 2 बार डिफ्रेंसिएशन हो रहा है पार्शियली, तो x की पावर भी 2 ही है, तो यहाँ पर 2 बनाने के लिए, पावर 2 बनाने के लिए x से मल्टीप्लाई कर दें पूरी इक्वेशन को, मल्टीप्लाइंग दिस इम्प्लाइज दैट मल्टीप्लाइंग विद बाई x वी गेट एक्स स्क्वायर डेल टू यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर, यहाँ पर भी x से मल्टीप्लाई कर दें एक्स वाई डेल टू यू ओवर डेल एक्स एंड डेल वाई, वो ऊपर वाला नोट ही कर रहे हैं यहाँ पर एक्स इंटू करेंगे एक्स डेल यू ओवर डेल एक्स कर दें, इससे इक्वेशन नंबर 2 डाल के यहाँ पर छोड़ दें। अब हम इक्वेशन नंबर 1 को y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन करेंगे, ताकि हमें ये वाला टर्म मिल जाए, क्योंकि y का एक बार तो डिफ्रेंसिएशन है, हमें 2 बार चाहिए, तो अब y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफ्रेंसिएशन कर देंगे। और इस तरीके के बहुत सारे सवाल हैं और सबका मेथड सॉल्व करने का यही है। डिफ्रेंशिएट इक्वेशन जब सेकंड डेरिवेटिव आ जाए तब आप इस तरीके से, फर्स्ट डेरिवेटिव आप यूलर थ्योरम से फाइंड कर लेंगे, और सेकंड डेरिवेटिव अगर दोनों हैं मौजूद, यानी ये भी है और ये भी है, तो आपको पहले x के रिस्पेक्ट में फिर y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफ्रेंसिएशन कर दिए, फिर इनको ऐड कर दीजिएगा, तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। डिफ्रेंशिएट इक्वेशन 1 पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू वाई। कुछ स्टेप आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, हम यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल में करते हैं, यानी हम पूरा जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको लिखेंगे, उसको डिफ्रेंशिएट करना है। पहले तो हम ये लिखेंगे वाई डेल यू, इक्वेशन नंबर 1 का ये लेफ्ट हैंड साइड का डिफ्रेंशिएशन वाई के रिस्पेक्ट में, ऐसे फिर राइट हैंड साइड का डिफ्रेंशिएशन वाई के रिस्पेक्ट में। तो 2 टर्म है, दोनों टर्म का अलग अलग करेंगे डिफ्रेंशिएशन वाई के रिस्पेक्ट में। तो अगले पेज पर हम यहाँ पर लिख रहे हैं, डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं वाई के रिस्पेक्ट में एक्स डेल यू ओवर डेल एक्स का, प्लस सेकेंड टर्म का डिफ्रेंशिएशन वाई के रिस्पेक्ट में वाई डेल यू ओवर डेल वाई। राइट हैंड साइड में 2 इंटू में बाहर ले लीजिए और डिफ्रेंशिएशन करेंगे वाई के रिस्पेक्ट में इस यू का। तो हमने ये कंप्लीट किया है। अब यहाँ पर तो चूँकि वाई के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफ्रेंशिएशन हो रहा है, तो वाई के लिए एक्स कांस्टेंट है, कांस्टेंट इंटू में होता है तो बाहर ले लेते हैं, और डिफ्रेंशिएशन करना होगा यू का, यानी डेल यू व डेल एक्स का विद रिस्पेक्ट टू वाई। तो हम इसे
डिटेल में लिख रहे हैं। अब यहाँ पर तो y के दो फंक्शन हो जाएंगे, फर्स्ट सेकंड। तो फर्स्ट फंक्शन वैसा ही सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर देंगे। आप कुछ स्टेप डायरेक्ट कर सकते हैं। सेकंड फंक्शन वैसा ही एज इट, और डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट हमने माना है y को। तो राइट हैंड साइड में तो 2 और ये 2 बाहर हो गया था, और u का डेल u ओवर डेल y एज इट लिख देंगे। x इसका u का एक बार डिफरेंशिएशन हो रहा था x के रिस्पेक्ट में, अब ये y के रिस्पेक्ट में हो गया, तो डेल y इंटू डेल एक्स ऐसे आ जाएगा, प्लस y इंटू, अब यहाँ पर u का एक बार हो रहा था, एक बार और y के रिस्पेक्ट में, वो 2 बार डिफरेंशिएशन हो जाएगा u का विद रिस्पेक्ट टू y, यानी डेल टू u ओवर डेल y स्क्वायर प्लस डेल u ओवर डेल y का y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1 होता है, और 1 से इंटू करने में यही आ जाएगा। राइट हैंड साइड में इस ब्रैकेट की तो ज़रूरत नहीं है, हटा दीजिए, इक्वल टू 2 डेल u ओवर डेल y, ये 2 लिखे हमारे। अब इस टर्म को उसी तरीके से राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज कर देंगे, तो x डेल टू u ओवर डेल y डेल x प्लस y डेल टू u ओवर डेल y स्क्वायर, तो 2 टाइम्स डेल u ओवर डेल y तो है हमारे पास, इस तो ट्रांसपोज करेंगे माइनस को हो जाएगी डेल u ओवर डेल y, 2 टाइम्स में से 1 टाइम्स माइनस हो जाएंगे, तो 1 टाइम्स बचेंगे डेल u ओवर डेल y राइट हैंड साइड में। लेफ्ट में x डेल टू u ओवर डेल y डेल x प्लस y डेल टू u ओवर डेल y स्क्वायर, और जो जैसा कि प्रूव करना उसमें y स्क्वायर आ रहा है, तो पूरी इक्वेशन को हम y से मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाइंग y वी गेट x तो है 22 से इंटू और कर दिया डेल टू यू ओवर डेल y डेल x प्लस y स्क्वायर हो जाएगा डेल टू यू ओवर डेल y स्क्वायर, और ये y से इंटू करने पर डेल यू ओवर डेल y। अब देखिए इन दोनों इक्वेशन को, इक्वेशन नंबर इसे डाल देते हैं 3, 2 और 3 को ऐड कर देंगे, एडिंग इक्वेशन 2 एंड 3। तो लेफ्ट हैंड इक्वेशन नंबर 2 का जो लेफ्ट हैंड साइड है वो उससे हम पहले लिखते हैं, एक्स स्क्वायर डेल टू यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाई डेल टू यू ओवर डेल एक्स एंड डेल वाई। ये तो इक्वेशन नंबर 2 का लेफ्ट हैंड साइड। इक्वेशन नंबर 3 का लेफ्ट हैंड साइड हमारे सामने ही लिखा हुआ है, एक्स बाई डेल टू यू ओवर डेल वाई डेल एक्स प्लस वाई स्क्वायर डेल टू यू ओवर डेल वाई स्क्वायर। राइट हैंड साइड में वहाँ पर एक्स डेल यू ओवर डेल एक्स और प्लस वाई डेल यू ओवर डेल वाई। अब हम लोग जानते हैं, जैसे कि प्रूव करना भी है उससे, इस पर ये दोनों एक ही वैल्यू बनाना होंगे। ये थोड़ा सा भी अलग दिख रहा है, सिंस यू इज़ कॉन्टीन्यूअस फंक्शन, हालांकि हमने वो ने चेक नहीं किया इसको, लेकिन डायरेक्ट लिखिए आप इसको, यू इज़ कॉन्टीन्यूअस फंक्शन, देयरफॉर डेल टू यू ओवर डेल एक्स डेल वाई जो है वो इक्वल होता है डेल टू यू ओवर डेल वाई डेल एक्स, क्योंकि इस लेवल पे जो भी प्रॉब्लम फंक्शन दिए जाते हैं वो कॉन्टीन्यूअस होते हैं। तो आप इसको रिप्लेस कर दीजिए इस वैल्यू को इस वैल्यू से, तो हमें मिल जाएगा। इसे आप चाहे इक्वेशन नंबर 4 करके बुला लीजिए, इसका यूज़ कर लो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4। यूजिंग दिस रिजल्ट वी गेट फ्रॉम इक्वेशन 4 एक्स स्क्वायर डेल टू यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाई डेल टू यू ओवर डेल एक्स डेल वाई। अब ब्रैकेट हम हटा दे रहे हैं और वैल्यू चेंज कर लेते हैं, डेल टू यू ओवर, यहाँ पर भी डेल एक्स ओवर डेल वाई लिख दिया, प्लस बाकी ब्रैकेट हटाने के बाद डेल टू यू ओवर डेल वाई स्क्वायर। राइट हैंड साइड में इक्वेशन नंबर हम 1 का यूज़ कर लेंगे, और इक्वेशन नंबर 1 से ये वैल्यू जो है वो 2u के बराबर है। राइट हैंड साइड में जो वैल्यू है 2u, इसके लिए हमने यूज़ किया है यूजिंग इक्वेशन नंबर 1। चाहे अगले स्टेप में कर सकते हैं जी, ये दोनों लाइक टर्म है, ऐड हो जाएंगे, 1 टाइम्स 2 टाइम्स हो जाएंगे, देयरफॉर एक्स स्क्वायर डेल टू यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स एक्स बाई डेल टू यू ओवर डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल टू यू ओवर डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू यू। और हमको यही प्रूव करना था। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।